नमस्कार दोस्तों, सिग्नल्स की क्वेश्चन है। अ प्रैक्टिकल सिग्नल कुड बी। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसने बोला टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड दोनों एक साथ होते हैं या नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल of Fourier transform, which states कि नॉन ज़ीरो फंक्शन, if a function is non-zero, so it cannot both be time and frequency limited। दोनों एक साथ कभी भी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी लिमिटेड नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स कि नॉन जीरो फंक्शन कैन नॉट बी कॉम्पैक्टली सपोर्टेड इन बोथ टाइम बोथ डोमेन साइमल्टेनियसली। जैसे सपोजिंग आपके पास है रेक्ट टी, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है सिंक एफ। ठीक है, तो यानी कि जैसे ये है आपका टाइम लिमिटेड फंक्शन है, ठीक है, दिस इज योर टाइम लिमिटेड फंक्शन। इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये क्या होगा, द ओनली पॉसिबल फंक्शन टू बी लिमिटेड इन बोथ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन साइमल्टेनियसली इज अ जीरो फंक्शन। मतलब जो अगर अगर जो जीरो फंक्शन होगा इट कैन बी बोथ टाइम लिमिटेड एंड फ्रीक्वेंसी लिमिटेड। लेकिन इस केस में प्रैक्टिकल सिग्नल कोई भी होगा, इट कुड बी बोथ टाइम लिमिटेड एंड बैंड लिमिटेड बट नॉट एट द सेम टाइम, एक साथ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिग्नल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो जो आपका पावर होता है, जो एवरेज पावर होती है ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इफ एक्स एन इज periodic, then power is equal to 1 upon n summation I equal to 0 to n minus 1 mod of xn का square। if xn is aperiodic तो power is equal to 1 upon 2n plus 1 summation minus n to n mod of xn का whole square। तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन दी हुई है आपको, इस कैलकुलेशन में आप देखिए ये सिग्नल जो है पीरियोडिक है, दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। इस केस में जो पावर होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई टू द पावर जे पाई बाय 2 एन प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो जो पावर है ये हो जाएगा 1 अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 मॉड 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब n बाय एन इज इक्वल टू 1 वॉट। तो पावर ऑफ द सिग्नल क्या हो गया आपका 1, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पावर ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क इज सेड टू बी लीनियर इफ एंड ओनली इफ। देखिए लीनियर फंक्शन में क्या होता है, विच सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये लीनियर नेटवर्क तभी होता है जब वो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल सॉल्व करता है, जिसमें एडिटिविटी भी होती है। एडिटिविटी मतलब if x1t is equal to y1t, x2t is equal to y2t, then x1t plus x2t is equal to y1t plus y2t। और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, एक एडिटिविटी होती है एक होमोजेनिटी होती है। तो a ऑफ x1t प्लस b ऑफ x2t is equal to a of y1t plus b of y2t। तो superposition theorem applies only when all the components of the circuit are linear, which is the case for RLCs. It is not applicable to the networks containing non-linear elements। तो नेटवर्क को हम लीनियर कब बोलते हैं, when only both principle of additivity and principle of homogeneity applies। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फाइनाइट सपोर्ट सिग्नल वेयर Rn is the discrete time ramp signal, एनर्जी ऑफ xn पूछ रहा है। देखिए एनर्जी ऑफ xn क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू 10 n स्क्वायर। ठीक है, हमने मतलब n इक्वल टू 0 टू 10 रखा क्योंकि n माइनस 11 है। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर इज इक्वल टू n ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाय 6। n की वैल्यू 10 रखो तो कितनी हो जाएगी, ये समेशन n इज इक्वल टू 0 टू 10 था ना, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2 इंटू 21, तो ये वैल्यू 385 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज ट्रू। देखिए इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 0। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ
सिस्टम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करती है एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम बैंडविड्थ, स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम। फॉर सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी कुड इन्फेयर कि जो रूट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट गिव्स द लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स ऑफ सिस्टम एंड दीज रूट्स अगर LHS ऑफ एस प्लेन में लाई करते हैं तभी सिस्टम स्टेबल होता है, अगर रूट्स आपके LHS में होते हैं। और अगर आपके रूट्स एटलीस्ट आपका वन रूट जो है ऑन इमेजिनरी एक्सिस और ऑन RHS ऑफ एस प्लेन पे होगा तो सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट अप्लाइड, तो सिस्टम स्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा द स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है, द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, बिल्कुल ट्रू है, तभी सिस्टम स्टेबल होता है। सिस्टम इज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल, ट्रू है बिल्कुल। स्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, ट्रू है। द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन एंड इमेजिनरी एक्सिस में अगर होगा तो वो अनस्टेबल होगा, इसीलिए इसके तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक खरा दिया है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।